उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू क्षेत्र में फिर से सिर उठा रहे आतंकवाद को सख्ती से कुचलने का यकीन दिलाते हुए कहा कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा बलों ने जिस रणनीति से कश्मीर में आतंकवाद को नष्ट किया है, इसी मॉडल को जम्मू में आतंकवादियों और उनके परिस्थिति तंत्र के समूल नाश के लिए सुरक्षा बल लागू कर रहे हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना हौसला 2.0 और स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने कभी भी आतंकियों और उनके आकाओं का समर्थन नहीं किया है। यहाँ शांति और सुरक्षा एवं विकास का वातावरण बहाल हुआ है। कश्मीर के सभी 10 जिलों के युवा कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए सुखद भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीच बिहाड़ा के शिर गुफावारा इलाके में डायरिया से 60 लोगों से अधिक बीमार हो गए। सभी को शनिवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और लोगों को पानी को उबालकर पीने को कहा है। ट्रेल गांव में 60 से अधिक लोगों को डायरिया, दस्त और उल्टी की शिकायत हुई। ये अशुद्ध व गंदा पानी पीने की वजह से हो सकता है। वहीं पानी के नमूने लेकर जांच की जा रही है। जम्मू संभाग में पिछले कुछ दिनों से बड़ी आतंकी घटनाओं के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सुरक्षा एजेंसियों की उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद पर काबू पाने की रणनीति बनाई गई। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के साथ ही सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला किया गया। बैठक में सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल्स व जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। वहीं उपराज्यपाल ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हिदायत दी कि इलाके से आतंकियों के सफाई के लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने और संगठनात्मक गतिविधियों का जायजा लेने के लिए उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे। इस दौरे में वो जम्मू में 43 विधानसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी व किसी अन्य दल के साथ गठजोड़ पर संबंधित क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में सितंबर में विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 24वां जत्था आज तड़के दर्शन के लिए रवाना हुआ। 24वें जत्थे में 3133 तीर्थयात्री थे। कड़ी सुरक्षा के बीच 123 वाहनों के काफिले में जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तड़के 3 बजे जत्था रवाना हुआ। अब तक करीब 3,90,000 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू की अति संवेदनशील कोट बलवाल जेल में बंद कैदी से भेंट करने आए उसके 2 साथियों से मादक पदार्थ हीरोइन बरामद हुआ है। आरोपित अपने साथ मुलाकात के दौरान जेल में बंद कैदी के लिए एक नई कमीज लेकर आए थे। कमीज की जांच के दौरान उनके दोनों बाजू के कफ यानी जहां बटन लगते हैं उसके अंदर मादक पदार्थ हीरोइन बरामद हुई। मुलाकात के लिए आए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध एनडीपीएस और प्रिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजौरी जिले के नौशहरा सब डिवीजन में नियंत्रण रेखा के पास वीरभद्रेश्वर से लाम मार्ग पर चलन में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना थंदा कस्सी से लाम जा रही एक इको गाड़ी JK11G 7794 सड़क से अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरी, जिसमें चालक समेत 8 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नौशहरा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से वहां 2 की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य घायलों को उच्च उपचार के लिए राजौरी अस्पताल स्थानांतरित किया गया, जहां इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया।
वहीं पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।